आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नगरोटा में किया चिड़ियाघर का इफ्तिताह, कहा नौजवान नए जम्मू कश्मीर के मेमार। बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी इंसाफ का हकीकी इजहार। शुमाल मशरिक की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद वजीर आजम का इजहारी ख्याल। क़याम अमन फौजियों की याद में नई दिल्ली में तकरीब, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कौमी जंगी यादगार पर रखे गुलदारी। और जदीद तर्ज के नेविगेशनल सैटेलाइट को खला में भेजने से भारत दुनिया के 3 मुल्कों की मखसूस फहरिस्त में शामिल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारे नौजवान नए जम्मू कश्मीर के मेमार हैं और एंटरप्रीनियरशिप की जानिब इनकी रगबत बाइस इत्मीनान है। नगरोटा जम्मू में जम्बू चिड़ियाघर का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि बासलाहियत नौजवान लगन के साथ काम करके न सिर्फ समाज की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं बल्कि तहजीबी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में G20 मीटिंग के इनेकाद से तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ है जिसमें नौजवानों के लिए नए मौके दस्तयाब रहेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि 2047 के हदफ को हासिल करने के लिए हमें दूसरी रियासतों के शाना बशाना काम करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू सूबे के नगरोटा इलाके में 70 एकड़ रुकबे पर फैले 62 करोड़ रुपए के रकम से तैयार किए गए चिड़ियाघर को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि ये जगह न सिर्फ सैलानियों बल्कि कटरा आने वाले यात्रियों के लिए भी कशिश का एक मरकज बनेगी। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 1 माह तक लोग बगैर किसी टिकट के चिड़ियाघर की सैर कर सकते हैं। इस मौके पर पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर शर्मा के अलावा जिला तरक्याती काउंसिल जम्मू के चेयरपर्सन और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी इंसाफ और सेक्युलरिज्म का हकीकी इजहार है। उन्होंने कहा है कि मरकजी सरकार बुनियादी ढांचे की तरक्की, रोजगार की फराहमी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद मौके पैदा कर रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज शुमाल मशरिक की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करने के बाद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की हर रियासत और हर खत्ते में तामीर और तरक्की के लिहाज से यकसा काम हो रहा है, ताहम पसमानदा और पिछड़े खत्तों की तेज तरक्की पर खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर तरक्की का मुजाहरा किया है और दुनिया भर के ममालिक भारत की तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन फौजियों के 75वें यादगारी दिन पर आज नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कौमी जंगी यादगार पर गुलदारी रखे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदों ने भी कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाए। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने क़याम अमन फौजियों के दिन की मुनासिबत से उन भारतीय फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया जो मुख्तलिफ जंगज़दा मुल्कों में जाँ बहक हुए थे। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने एक ड्रोन को गिराकर कल पंजाब में भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक एक स्मगलर को 3 किलो 200 ग्राम मंशियात के साथ गिरफ्तार किया। अमृतसर BSF के DIG संजय गौड़ के मुताबिक 27 और 28 मई की दरमियानी शब BSF के जवान एक गांव के नजदीक ड्रोन को मार गिराया। BSF ने 3 किलो 200 ग्राम वजन की मंशियात के अलावा हेरोइन की एक और खेप बरामद की है। फौज के चिनार कोर की जानिब से आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौहट्टा में एक तिबी कैंप मुनक्किद हुआ जिसमें 2 गैर सरकारी रजाकार तंजीमों ने इश्तिराक दिया था। इस कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 10 डॉक्टरों ने 500 से ज्यादा मरीजों की तिबी जांच की। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किद किए गए इस कैंप में कई मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए जबकि ECG की सहूलियत भी दस्तयाब रखी गई थी। समाजी बहबूद महकमे की जानिब से आज अनंतनाग में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। खनबल के शहीद रवि जी मॉडल
हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम को उमरी नौजवान महकमे ने इश्तराक दिया था। इस जानकारी प्रोग्राम में खेलों की दुनिया की एक मारूफ शख्सियत जैबी मैथ्यू ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर खास होने के बावजूद उन्होंने जिंदगी के किसी भी मैदान में हार नहीं मानी और चैलेंजों का मुकाबला करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। मैथ्यू ने नौजवानों से तलकीन की कि वो मंशियात से दूर रहकर तामीरी और खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले। इस मौके पर मंशियात के इस्तेमाल की हौसला शिकनी का अहद लिया गया। गांदरबल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आज नेहरू युवा केंद्र और उमरी नौजवान की मरकजी वजारत के इश्तराक से एक युवा उत्सव मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को बुरी आदत से दूर रखने और तामीरी सरगर्मियों की जानिब रागिब करने में इस तरह के प्रोग्राम मुफीद साबित हो सकते हैं। इससे कबल नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद बयान किए। युवा उत्सव के दौरान मुसव्विरी, तहरीर और फोटोग्राफी के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को इनामात से नवाजा है। उमरी नौजवान महकमे की जानिब से आज श्रीनगर में एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 450 नौजवानों और तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। G20 तकरीबात के सिलसिले में निकाली गई इस रैली का मकसद मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी आम करना था। रैली श्रीनगर के यूथ हॉस्टल से निकाली गई और वजीरबाग के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर दोबारा यूथ हॉस्टल में इख्तिताम पजीर हुई। इससे कबल रैली के शुरका ने मंशियात से दूरी बनाए रखने का हल्फ लिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च के एहतिमाम से आज यूनिवर्सिटी में एक एंटरप्रीनियरशिप नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्ता यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म की नुमाइशों से खवातीन को अपनी हुनरमंदी का इजहार करने और खुद को इक्तिसादी तौर बाख्तियार बनाने में मदद मिलती है। नुमाइश में 45 खवातीन एंटरप्रीनियर्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि खुद कफील खवातीन आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम करती है। इस मौके पर नुमाइश के मुंतजमीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से आज श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में एक रोजगार मेले का एहतिमाम किया गया, जिसमें 32 कंपनियों ने शिरकत की। मेले का इफ्ता डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी ने किया। उन्होंने कहा कि इनका महकमा नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए मुनासिब इक़दाम कर रहा है और रोजगार मेलों का इनेकाद इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में रोजगार की मुतलाशिद 2500 नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से रोजगार की फराहमी के लिए 570 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 20 नौजवानों की मौके पर ही तकर्री अमल में लाई गई, जबकि 30 दीगर को मुख्तलिफ महकमों की रोजगार स्कीमों के लिए मुंतखब किया गया। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी के मौजू पर मुनक्किदा 5 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मुल्क के कई नामवर तालीमी और पेशावर इदारों ने अपना ताउन दिया था। इख्तितामी तकरीब में CSIR के डायरेक्टर प्रोफेसर वेणुगोपाल अश्नाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि आगाही और इख्तिराहियत के जिद्दत तराजी और चैलेंजों का मौसर मुकाबला करने के लिए तहकीकाती अमल को बढ़ावा देना वक्त की अहम जरूरत है। तकरीब से दीगर कई माहिरीन ने भी खिताब किया। कुपवारा जिला में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए जहां मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं, वहीं भारतीय फौज और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के मुश्तरका एहतिमाम से आज कलारूस में मुहिम जोयाना खेल सरगर्मियों का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जिला के डिप्टी कमिश्नर ने किया। उन्होंने कहा कि खेल सरगर्मियों का इनेकाद नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि वो तामीरी सरगर्मियों की जानिब रागिब हो सके। उन्होंने कहा कि जिला में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम अगले 3 रोज तक जारी रहेगा। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फौजी अफसरान ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए इस तरह की सरगर्मियां आगे भी जारी रहेंगी। नाज़िम वज़ीरात कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज इज़मर गुरेज में कायम किए गए पोटैटो सीड मल्टीप्लिकेशन फोरम का दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम ने उन्हें फॉर्म में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। नाज़िम वज़ीरात ने कहा कि गुरेज की आबो हवा बीजों की पैदावार के लिए इंतहाई मौजून है। उन्होंने किसानों से तलकीन की कि वो काश्तकारी के अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाएं और माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। उन्होंने
दावर गुरेज में किसान संपर्क अभियान में शिरकत करके किसानों को महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बताया। नाज़िम ज़राअत ने इस मर्ग में हाईटेक पॉली हाउस के तामीरी काम का भी जायजा लिया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से आज शुपया में एक जानकारी व तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शुरका को प्रोविडेंट फंड के कवानीन और इसकी अहमियत व मकसद के बारे में बताया गया। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम ने बताया कि प्रोविडेंट फंड के पूरे अमल को ऑनलाइन मोड पर लाया गया है, जिससे ये फंड जमा करने वाले मुलाजमीन को इस्तिफादा हुआ है। श्रीनगर के आइनॉक्स सिनेमा में आज वेलकम टू कश्मीर नामी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग की रस्म बीजेपी यूथ लीडर मंजूर अहमद भट्ट ने अंजाम दी। इस मौके पर नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। मंजूर भट्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म से कश्मीर के बारे में एक मुस्बत पैगाम मिलता है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने कश्मीर में क़याम अमन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। बहरामपुरा बारामुल्ला के पंचायत घर में आज राष्ट्रीय सेवा संकल्प के एहतमाम से अवामी राब्ताकारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। संकल्प के लीडर मोहम्मद यूसुफ मीर की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान इलाके की जरूरतमंद अफराद में अनाज के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा संकल्प के लीडरों ने लोगों के मसाइल भी सुने। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद गुगलू भी मौजूद थे। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज सुबह जदीद तर्ज की नेविगेशनल सैटेलाइट NVS-1 को कामयाबी से खला में भेजा है। ये सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से सुबह 10:42 पर रवाना किया गया। इस मिशन का असल मकसद NVS-1 नेविगेशनल सयारचे को मदार में उतारना है, जिसका वजन तकरीबन 2232 किलोग्राम है। इस सयारचे को कामयाबी के साथ रवाना करने के बाद भारत दुनिया के 3 मुल्कों की मखसूस फहरिस्त में शामिल हो गया है। तुर्किया में रजब तय्यिब एर्दोगान ने सदारती इंतखाब जीत लिया है और उनका दौरे इक़्तिदार तीसरे दिहाई में दाखिल हो गया है। एर्दोगान ने दूसरे मरहले की वोटिंग में अपोजिशन लीडर को हराया। तुर्किया की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के इब्तदाई एदाद-उश-शुमार के मुताबिक 99.43% गिने हुए वोटों में से एर्दोगान ने 52.14% वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्देमुकाबल को 47.86% वोट मिले हैं। नताइज की तस्दीक अगले चंद दिनों में मुतवक्का है। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने रजब तय्यिब एर्दोगान को तुर्किया के सदर की हैसियत से दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी उमूर पर भारत और तुर्किया के बाहिमी ताल्लुकात और ताउन जारी रहेगा और इनमें आइंदा वक्त में इजाफा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी तुर्किया का सदर मुंतखब होने पर रजब तय्यिब एर्दोगान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के नताइज ने अवाम में एर्दोगान की मकबूलियत का सबूत दिया है। वाटर वर्क श्रीनगर डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक सिंध एक्सटेंशन कैनाल में सफाई का काम धरदस्त लिया जा रहा है, जिसके पेश नजर पांदच, बसपुरा, सोवरा, आंचार, जूनीमर, नौशारा, बाग अली मर्दान, जड़ीबल, हवल, अलमगरी बाजार, राजौरी कदल, नालामार, नौहट्टा, हजरतबल, सदराबल, निगीन, सैदा कदल और लाल बाजार में 31 मई यानी बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 10 बजे तक पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। इन इलाकों के बाशिंदों से कहा गया है कि पानी की अशद जरूरत पड़ने की सूरत में महकमे से राब्ता करें। 3 रोज तक खुश्क रहने के बाद आज शाम मौसम फिर बदल गया और आसमान पर घने बादल छा गए। इसके बाद श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में शदीद बारिशें हुई, जबकि दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट महसूस की गई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر، احساس کشمیر کا۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس